तो फिलॉसफी से साइंस को हाइपोथेसिस मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आज हम जानते हैं कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। भारतीय दर्शन में सबसे पहले ये बात जिन लोगों ने कही, पश्चिम में 5th सेंचुरी बीसी में डेमोक्रिटस ल्यूसिपस 2 लोग हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया परमाणुओं से बनी। तो विज्ञान से करीब 2300 साल पहले दर्शन ये कह चुका था कि परमाणु से दुनिया बनी। साइंस ने लगभग 17th सेंचुरी के आसपास परमाणुवाद को स्थापित किया और फिलॉसफी ने यह बात पहली बार जब कही तो कम से कम 6th सेंचुरी बीसी या उससे और पहले कही होगी। लेकिन दर्शन साबित नहीं करता, क्योंकि दर्शन का जो मेथोडोलॉजी है वो लेबोरेटरी वाली नहीं है, वो थॉट्स वाली है। तो क्या होता है कि साइंस को कई बार हाइपोथेसिस मिल जाता है फिलॉसफी से। हाइपोथेसिस मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, एक संभावना मिल जाती है, उस पर रिसर्च हो सकती है। आज का विज्ञान पैरासाइकोलॉजी में यह स्टडी कर रहा है कि क्या सच में आत्मा है, यानी एक हाइपोथेसिस तो है ही, तभी तो एक वैज्ञानिक बोल रहा है कि 21 ग्राम की आत्मा होती है, क्योंकि हाइपोथेसिस है। लेकिन न्यूरो साइंस अभी जो साबित करने की तरफ बढ़ रही है, उसमें संभावना कम है कि अंत में आत्मा हाथ आने वाली है, संभावना। फिर पुनर्जन्म की बात कही दर्शन ने, धर्म ने। पुनर्जन्म पर कितने वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और इस बात की ठीक ठाक संभावना है कि ऐसा कुछ साबित होगा भविष्य में। मैंने एक वैज्ञानिक का नाम जिक्र किया था पहले भी, प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन। आप ट्राई कीजिएगा, नेट पर सर्च कीजिए। उन्होंने 40 साल रिसर्च की और एक किताब लिखी, 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन, कि ये 20 मामले हैं जिनसे लगता है कि पुनर्जन्म होता है। हजारों मामले स्टडी किए, सब खारिज कर दिए, 20 मामले खारिज कर ही नहीं पा रहे। अब वो ऐसे मामले जिनमें भारत के मामले भी कुछ हैं, मैंने जिक्र किया था कि एक मामला ऐसा है जो महात्मा गांधी भी उसमें इन्वॉल्व हो गए थे उस मामले में। उनकी पूरी व्याख्या पढ़ के आपको कोई और इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आती पुनर्जन्म के अलावा। तो या तो विज्ञान खारिज कर दे आगे चलकर, या माने, कुछ तो करे, पर अंतिम फैसला शायद विज्ञान कर पाएगा। जब रिसर्च के टूल्स हमारे पास और बेहतर हो जाएंगे आज की तुलना में, तब शायद हो पाएगा। तो दर्शन अंतिम रूप से कोई मेटाफिजिकल चीज को स्थापित नहीं कर सकता, लेकिन संभावनाएं बता सकता है। दर्शन ने क्या कहा कि जो महाभूत कितने हैं, 4 हैं। कुछ ने कहा 5 हैं। आज जब हम केमिस्ट्री में बेसिक एलिमेंट्स पढ़ते हैं, 118 पढ़ते हैं। उन 118 में से भी लगभग 20 हैं जो सिंथेटिक हैं, बाकी सारे तो नेचुरल हैं, एज इट इज हैं। लेकिन जो 98 के आसपास एलिमेंट्स हैं जो नेचर ने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, जिनको एक दूसरे में रिड्यूस नहीं कर सकते हम, तो आज का वैज्ञानिक बोलेगा महाभूत हैं तो 98 हैं या 118 हैं। लेकिन महाभूत कई प्रकार के हो सकते हैं, ये आइडिया दिया किसने पहली बार? ये तो फिलॉसफी ने दिया ना। इसलिए कुछ गलत नहीं होता, ज्ञान की दुनिया में कुछ बेकार नहीं होता। हर चीज अपने अपने तरीके से ज्ञान के विकास में हेल्प करती है। तो दर्शन हाइपोथेसिस दे के हेल्प करता है, और वो बड़े महत्वपूर्ण हाइपोथेसिस होते हैं।